गुड मॉर्निंग गाइज। पशुपालन सब्जेक्ट से आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशुओं का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण रहेगा उनके पेट यानी कि आमाशय के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कि पेट के आधार पर पशुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इन पशुओं में जो इनका आमाशय है वो कितने भागों में विभाजित होता है। तो देखिए इस चित्र के द्वारा मैंने जो आमाशय कितने भागों में विभाजित होता है, पशुओं में कैसे भोजन को पचाया जाता है यानी कि पचता है, उसकी कार्य प्रणाली को यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि पेट के आधार पर पशु के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पेट के आधार पर जो पहला प्रकार है पशुओं का वो है रूमिनेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है रूमंथी यानी कि जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने का मतलब होता है कि पशु पहले भोजन को अपने पेट के अंदर स्टोर करता है और फिर धीरे धीरे पेट से वापस भोजन को अपने मुंह में लेके आता है और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, चबाता है और फिर वापस वो पाचन क्रिया करता है। और ये पशु होते हैं भैंस, गाय, भेड़, बकरी, हिरण और नीलगाय। और आपने जो भैंस है और जो गाय है इनको तो आपने जुगाली करते हुए देखा भी होगा कि जो गाय भैंस है वो अपना भोजन करने के बाद में यानी कि जो चारा होता है उसको खा लेने के बाद में वो बैठे बैठे ही उनको चबाते रहते हैं, मुंह को हिलाते रहते हैं और उनके मुंह से जो सफ़ेद जगून है वो निकलता रहता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो कोलगेट कर रहे हो। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है जुगाली करना। तो देखिए सबसे पहले हम इसी की कार्य प्रणाली को समझेंगे कि इन जुगाली करने वाले पशुओं में भोजन कैसे पचता है और आमाशय के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए वापस हमारे आते हैं इस चित्र पर। तो देखिए ये एक गाय है, हमने अभी देखा, और ये एक प्रकार है रूमंथी पशु का। तो रूमंथी पशुओं में हम सबसे पहले देखते हैं कि आमाशय के कितने प्रकार होते हैं और इनसे जो भोजन है, चारा है, वो किस तरह से आमाशय के जो भाग हैं उनमें से गुजरता है और पचता है। तो देखिए सबसे पहले गाय है वो अपने इस मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करती है। उसके बाद में आमाशय का जो पहला प्रकार आता है उसमें ये भोजन जाता है। तो देखिए जो ये पहला प्रकार है इसकी मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये बाउंड्री है, इसके आगे ये जो छोटी आंत है इसकी इमेज है। तो ये है सबसे पहला भाग आमाशय का। तो ये देखिए ये काफी बड़ा है, यानी कि जो पहला भाग होता है आमाशय का उसका नाम है रूमेन। मैं इसको तीर से इंडिकेशन कर देता हूँ। ये है पहला भाग जिसका नाम है रूमेन, जो कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है और लगभग होता है ये 80%। और देखिए इसका जो कार्य होता है वो होता है भोजन का संग्रहण करना, इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना, वह उसका किण्वन करना। किण्वन का मतलब होता है कि जो बड़े पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ये किण्वन कहलाता है। तो जो बड़े पदार्थ होते हैं वो इसमें टूटते हैं और ये सबसे बड़ा भाग है, आपको दिख भी रहा होगा, नजर आ रहा होगा, आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। देखिए रूमेन, इसको हम यदि शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम इसको रूम भी कह सकते हैं। रूम यानी कि कमरा, और कमरे में हमेशा सामान है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ये कमरा नहीं है, एक आमाशय का भाग है। तो इसमें जो इकट्ठा किया जाएगा वो किया जाएगा भोजन यानी कि चारा। तो चारा का संग्रहण इसमें होता है और किण्वन इसमें होता है, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आमाशय का दूसरा भाग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने आमाशय का दूसरा भाग और इसका नाम है रेटिकुलम। तो देखिए ये होता है रेटिकुलम, जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है यही है रेटिकुलम। और इसकी जो आकृति होती है वो होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान, आपको दिख भी रहा होगा, यही इसका है दूसरा भाग। और आपको दो चीजें इसमें दिख रही होंगी कि ये आमाशय का सबसे छोटा भाग आपको नजर आ रहा होगा और ये है 5%, और इसकी जो आकृति है वो आपको दिखाई दे रही होगी मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिसके कारण इसको कहा जाता है हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब, हनी का मतलब वही हिंदी में मधुमक्खी होता है और उसका जो छत्ता होता है उसको कॉम्ब कहते हैं। तो हनी कॉम्ब इसको दूसरा नाम दिया गया है उसकी आकृति होने के कारण, मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति होने के कारण। अब देखिए इसका जो काम देखिए, सबसे पहले भोजन यहाँ पर आता है, स्टोर होता है, छोटे छोटे भागों में टूटता है इस पहले भाग में रूमेन में। उसके बाद इस दूसरे भाग में आता है और इसमें
जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है भोजन का, वो फिर इसमें और अधिक बारीकी से पीसता है। यानी कि इस रेटिकुलम का जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन को पीसना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, भोजन को पीसना यानी कि उनका चूरा चूरा कर देना, ये इसका एक काम होता है। इसके अलावा जो इसका प्रमुख कार्य है वो देखिए, अनावश्यक पदार्थों को आगे जाने से रोकता है। अब देखिए कैसे रोकेगा, जब ये जो चारा होता है, भोजन होता है, उसको छोटे छोटे भागों में, बिल्कुल छोटे छोटे भागों में पीस देता है, उनका चूरा चूरा कर देता है। तो जो भी पदार्थ होते हैं उनमें जैसे कोई कील हो गई, रबड़ हो गया, उनको आगे जाने से रोकता है। अब देखिए कैसे रोकता है। देखिए सबसे पहले भोजन हमारे इस पहले भाग में आ गया रुमेन में, दूसरे में उनका चूरा हो गया। अब उसके बाद में इस दूसरे भाग से जो पशु है ये वापिस अपने मुंह में चारे को लेता है और फिर चबाता रहता है। तो जब इस भाग में ये भोजन होता है और मानो इसमें कोई कील है, रबड़ है, तो ये इस चारे को अपने मुंह में लेगा और वो इसको जब ये बारीक चारा हो जाएगा तब इसको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कोई रबड़ है, कोई कंकर है, कोई कील है, तो अपने मुंह के द्वारा ये बाहर निकाल देगा। जैसे हम कोई खाना खाते हैं और हमारे मुंह में कोई कंकर वगैरह आ जाता है तो हम उसको वहीं फिर फेंक देते हैं, इसी प्रकार ये फेंक देता है। तो इसके दो कार्य हो गए, भोजन को अत्यधिक मतलब बारीकी से पीसना और जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं यानी कि अनावश्यक पदार्थ, उनको आगे जाने से ये रोकता है। रोकने का मतलब यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, बस ये इसमें आने के बाद भोजन उसके बाद फिर अपने मुंह में लेता है, तो जिसके कारण जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं। उसके बाद में देखिए अब यानी कि जो हमारी इसके भोजन के पचने की जो प्रोसेस है वो आ गई है इसके मुंह तक, यानी कि इसने रेटिकुलम से भोजन को अपने मुंह में ले लिया है। उसके बाद में फिर ये चबाता रहता है और उसके बाद में फिर ये चबाने के बाद में जब वापस भोजन को निगलता है तब वो आता है इस तीसरे पार्ट में, जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका तीसरा पार्ट है और ये है इसका नाम ओमेजम। मैं ऊपर की तरफ इसको लिख दिया हूं तो आप देख लेना। तीसरा भाग है ओमेजम और इसका जो कार्य होता है वो देखिए, भोजन से पानी का अवशोषण करना, और ये लगभग पानी का जो अवशोषण कर देता है लगभग 50%, यानी कि पानी को ये एब्जॉर्ब करता है, मतलब खींच लेता है। उसके बाद में देखिए फिर आता है हमारा चौथा भाग अमाशय का। अब हमारा एक ही चौथा भाग बच गया जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, जो कि छोटी आंत से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये रहा वो चौथा पार्ट हमारा। अब देखिए इसको मैंने नीचे लिख रखा है, चौथा पार्ट, इसका नाम है एबोमेजम। एबोमेजम इसका नाम है और इसे ही कहा जाता है सत्य अमाशय। सत्य अमाशय का मतलब होता है इसी के अंदर जो भी अम्ल हैं वो भी यहीं से स्त्रावित होते हैं, इसी के अंदर भोजन पचता है, जिसके कारण इसे सत्य अमाशय कहते हैं। तो इसका देखिए जो कार्य होगा वो होगा भोजन का पाचन। जैसे हमारे यदि मानव के शरीर में देखें तो जो अमाशय होता है उसमें जो HCl आता है वहीं वो पचता है, तो इसी प्रकार सेम ये पशुओं में ये होता है एबोमेजम। अब देखिए यहीं पर ये भोजन पचता है, तो जहां पर भोजन मेन रूप से पचता है उसको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए जिन अम्लों की आवश्यकता होती है और अमाशय के जिस भाग में वो स्त्रावित होते हैं या जहाँ पर मिलते हैं उसी को कहा जाता है सत्य अमाशय, और वो प्रक्रिया यहीं पर होती है। इसके बाद में देखिए ये भाग फिर जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस छोटी आंत से, और फिर यहाँ पर उस पचे हुए भोजन का होता है अवशोषण। फिर है ये बड़ी आंत और फिर ये इस रेक्टम के द्वारा निकल जाता है बाहर। तो ये होती है पशुओं में जो भोजन है वो पचने की प्रक्रिया। अब ये तो है हमारी इन रुमंथी पशुओं के लिए। अब देखिए हम बात करेंगे जो आभासी रुमंथी पशु होते हैं, आभासी, उनमें क्या अमाशय का कौन सा भाग है वो नहीं होता है। तो एक बार हम देखते हैं कि जो आभासी रुमंथी पशु हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मैंने तीसरे नंबर पर लिखा है आभासी रुमंथी, और इनमें से एक प्रकार है यानी कि उदाहरण है वो है हमारा ऊंट और लामा। तो देखिए आपको अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचना है कि जो ऊंट होता है उसमें कौन सा अमाशय नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा नहीं होगा। देखिए आभासी रुमंथी उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस होती है।
उसमें भी ये रूमेन होता है, पहला पार्ट भी, दूसरा रेटिकुलम भी होता है, और तीसरा ओमेजम नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है तीसरा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आभासी में ये ओमेजम नहीं होता है। तो जिसके कारण जो ऊंट है उसमें जो जब वो भोजन करता है तो उसके जो भोजन में जो पानी की मात्रा होती है वो अवशोषित नहीं होती है, क्योंकि ऊंट का जो अमाशय है उसमें ओमेजम नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। यानी कि ओमेजम नहीं होगा तो भोजन से पानी का अवशोषण नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमेजम नहीं होने के कारण जो H2O जो जल का सूत्र होता है, ये वहां पर H2O क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। तो आपको ये आसानी से याद हो भी गया होगा कि ऊंट है वो अत्यधिक पानी बिना पिए भी रह सकता है, कारण ओमेजम नहीं है। ओमेजम नहीं है तो उसके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होता है। बाकी 3 प्रकार उसमें ये होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम, और वही तीनों की सेम प्रोसेस है। सत्यामाशय इसी को कहा जाएगा, स्टोर इसी में होगा, यही। अब हम बात करेंगे अरुमंथी पशु की, अरुमंथी पशु की। अब इनके अलावा देखिए जो पशु बच गए हैं वो आते हैं हमारे अरुमंथी में, जैसे कि हो गया घोड़ा, गधा, मानव, कुत्ता, बिल्ली। उनमें अमाशय का सिर्फ एक प्रकार होता है, सिर्फ एक प्रकार, और वो कौन सा होता है, वो होता है एबोमेजम। जैसे मैं मानव का उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो मनुष्य में जो अमाशय का प्रकार है वो एक ही है, स्टोमक जिसको हम कहते हैं, वहीं पर हमारा भोजन जाता है, स्टोर होता है, वहीं पर उसमें अम्ल वगैरह मिलते हैं और वहीं पर वो पचता है, और उसके बाद वो छोटी आंत में चला जाता है। तो सिर्फ यही हमारा एक सत्यामाशय होता है। इसी प्रकार इन ये जो अरुमंथी पशु होते हैं इनमें केवल ये एक ही अमाशय का प्रकार होता है, यानी कि टोटल एक ही अमाशय होता है, एक यूनिटी में, कोई भाग वहां पर नहीं होते हैं। रूमेन, एबोमेजम, रेटिकुलम, ओमेजम सब एक में ही होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये जो पशुओं में भोजन की जो पचने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रुमंथी पशु हैं वो कौन कौन से हैं, आभासी में कौन सा आता है। आपको बस ये उदाहरण याद रखना है, आभासी में आएगा ऊंट, ऊंट आते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है, और पानी को कौन खींचता है तो वो ओमेजम, ओमेजन अवशोषण नहीं करेगा तो पानी उसमें सेव रहेगा, H2O सेव रहेगा। ये इस प्रकार आपको याद करने हैं। अरुमंथी जो जुगाली नहीं करते हैं, जैसे कि मानव, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, ये सभी होते हैं, ये एबोमेजम के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें डायरेक्ट एक ही अमाशय होता है, उसका नाम है एबोमेजम। अब देखिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि मैंने लिख रखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। रूमिनेंट जिसको मैंने बताया था भैंस, गाय, भेड़, बकरी, और इसमें मैंने अमाशय के भाग बताए थे 4, और ये इसी प्रकार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए नॉन रूमिनेंट एरुमंथी, इनमें एक ही अमाशय का प्रकार होता है और उसे कहा जाता है एबोमेजम। डायरेक्ट यहीं पर इनका भोजन है वो स्टोर होता है, यहीं पर इनकी पचने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद आभासी रुमंथी, मैंने बताया ऊंट और लामा, 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन एक भाग नहीं होता है, वो कौन सा नहीं होता है, ओमेजम। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जल का अवशोषण करता है, और जल का अवशोषण करेगा तो ऊंट को पानी की अधिक आवश्यकता होगी, लेकिन ऊंट को तो होती नहीं है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।